नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 1। इस अध्याय में हम लोग भक्ति योग आरंभ कर रहे हैं। मतलब भगवद गीता का 3 भाग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 भाग में भगवद गीता है। पहला 6 अध्याय कर्म योग है, अध्याय 1 से 6 कर्म योग है, अध्याय 7 से 12 भक्ति योग और अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग। तो हम लोग अभी तक कर्म योग का ही चर्चा कर रहे थे। अभी भक्ति योग में प्रवेश करेंगे 7वां अध्याय से। इसमें हम देखते हैं कि पहला जो 6 अध्याय है उसमें कर्म के बारे में, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, छठा अध्याय ध्यान योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग यही सब चल रहा है। और 5वां अध्याय बीच में, वो भी कर्म योग ही है। ज्ञान में रह के कर्म करना है। मतलब दूसरा अध्याय जो पूरे गीता का ओवरव्यू है, समरी है। तीसरा अध्याय पूरा कर्म योग, चौथा अध्याय पूरा ज्ञान योग, 5वां अध्याय ज्ञान में रह के कर्म करना है, छठा अध्याय अष्टांग योग। इस तरह से यही सब चल रहा है। भक्ति योग अभी आरंभ हो रहा है 7वें अध्याय से। इस अध्याय में पहली बार भगवान अपने बारे में कुछ बोलते हैं। भगवान क्या है, भगवान किसको कहते हैं, ये तत्व पहली बार यहाँ पर चर्चा हुआ 7वें अध्याय में कि भगवान कौन होते हैं, भगवान किसको कहते हैं। ये 7वें अध्याय से ही, इसके पहले कहीं ये बात नहीं हुआ है भगवान के बारे में। केवल एक बार अर्जुन ने पूछा था कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया, तो भगवान ने केवल अपने अवतार का वर्णन किया कि वो कब अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं। श्लोक नंबर 1। मय्या सप्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद पढ़ो अरविंद, अरविंद अरविंद को अनुवाद पढ़ो। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो इस श्लोक के शुरू में भगवान के मई आसक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला हो 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 जाओ। ये ये भक्ति का बात शुरू हुआ। इसके पहले ऐसा बात कहीं नहीं कहा भगवान ने। क्या बोले, तुम्हारा मन मेरे में आसक्त रखो, कृष्ण में आसक्ति करनी है। और योगम युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में रह के भक्ति योग का अनुष्ठान करना है। ऐसे करने से क्या होगा, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे को समग्र रूप से जान जाओगे, मेरे तत्व को तुम समग्र रूप से जान जाओगे। तत्श्रृणु, इसको मेरे से श्रवण करो, भगवान बोलते हैं।
इस श्लोक में तत्श्रेणु शब्द अ, महत्वपूर्ण है। तत्श्रेणु का तात्पर्य होता है कि भगवान को अगर हम पूरे पूरा जानना चाहते हैं, असंशयम समग्रम, भगवान को पूर्ण रूप से अगर जानना है तो श्रवण करना होगा। कहाँ से? कृष्ण से श्रवण करना होगा। तत्श्रेणु, कृष्ण व कृष्ण के प्रतिनिधि से सुनना होगा, तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। 2 नंबर श्लोक। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यद्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। पढ़ो अनुवाद पढ़ो। लिंगम। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान बोलते मैं ऐसा तुमको ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रहेगा। और ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वो सविज्ञान, विज्ञान के साथ। वैज्ञानिक ज्ञान बोले दे रहा हूँ। विज्ञान का अर्थ क्या होगा? ज्ञान और विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज, थियोरेटिकल थियोरेटिकल नॉलेज। विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, उपलब्ध ज्ञान। ओके, आगे पढ़ते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि नानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद पढ़ो। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु मतलब हजार हजार लोगों में से, सहस्र सहस्र, हजार हजार लोगों में से कोई एक मनुष्य आ, ये जानना चाहता है कि सिद्धि लाभ करना चाहता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा करता है। हजार हजार में से एक। ये वो सोचता है कि नहीं, ये जो आ, भेड़ चाल वाला जो सब लोग, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब चाल की तरह एक तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति हजार हजार में से कोई एक सोचता नहीं, जो हजारों लोग जा रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, हमको भेड़ चाल नहीं चलना है, हमको कुछ जीवन का लक्ष्य क्या है वो जानना है। सब लोग तो खाली खाने सोने में बिजी हैं। 90% लोग दुनिया में यही समझते हैं कि किसी तरह से खाना है, सोना है, जीना है, बस। तो हजार हजार लोग ऐसे हैं। हजार हजार, 99 का 99%, हजार में से एक मतलब 99.9, 99.9% लोग खाली जीवन का लक्ष्य खाना, सोना और जीना, यही उनका लक्ष्य है। उसमें से हजार में से एक व्यक्ति कोई ऐसा रहता है, विरले होते हैं, जो लोग सोचते नहीं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ और कुछ होगा जीवन का लक्ष्य इससे ऊपर। तो ऐसे जो लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए, वो 99.9% के बाद जो बचे हुए, ऐसे अगर हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हजारों लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य दूसरा है, उनमें से कोई एक व्यक्ति बिरला कृष्ण बोलते जो मेरे को जान पाता है, बाकी लोग भटक जाते हैं। पहले तो मैक्सिमम लोग भौतिक जगत में डूबे हुए हैं,
और अगर कुछ लोग निकल के आते भी हैं तो इधर उधर भटक जाते हैं, और सही मार्ग किसी को नहीं मिलता है। मतलब उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरा कुछ है, लेकिन कोई गांजाखोरी में भटक जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। मतलब आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी सही मार्ग पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैक्सिमम लोग धोखाधड़ी में, चीटिंग में चले जाते हैं। मतलब 99% लोग धोखेबाजी को ही आध्यात्मिक जीवन मान लेता है। धोखेबाजी को स्पिरिचुअल लाइफ मानता है। जैसे मैं बता रहा था उस दिन कि कोई बोल रहा है कि हम खड़ेश्वर बाबा है, कि हम दिन भर खड़ा रहेंगे। और कोई बोलता है हम मिट्टी में अपना सर गाड़ के रहते हैं, डूबेश्वर बाबा। खड़ेश्वर बाबा। और एक उसका आया था वीडियो खड़ेश्वर बाबा का, जो बोला हम दिन भर खड़ा रहेंगे। ये कोई मतलब भक्ति का कोई अंश नहीं है, अपने मनमानी से कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, उडेश्वर बाबा। वो अपने जमीन से ऊपर अपने को उठा के रख दिया है। कैसे? ऊपर में एक रस्सी लटकाया, और रस्सी से अपना जटा को बांध के वो लटक रहा है। उसको ही बोला कि हम ये उडेश्वर बाबा हो गया। और एक क्या है, मिट्टी में इतना मिट्टी गाड़ के उसमें बैठा हुआ है, अपना शरीर को इतना मिट्टी के अंदर डाल दिया, ऊपर मुख बाहर है। तो ऐसे ऐसे मनमानी क्या क्या दुनिया में, तो खाली दो तीन एग्जाम्पल दिया, क्या क्या चल रहा है आध्यात्मिक के नाम से, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो 99% लोग इस धोखाधड़ी में फंसते रहते हैं। जैसे हमारे बाबा जी अभी नीचे शिवरात्रि मना रहे हैं। हाँ? उनको भक्ति शास्त्री से शिवरात्रि ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो मैक्सिमम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। असली चीज क्या है उनको पता ही नहीं चलता है। और फिर क्या होता है, ऐसे में से भगवान बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति सिर्फ, हाँ, मेरे को समझ पाता है। तो बहुत दुर्लभ है जो कोई कृष्ण को व भगवान के मार्ग में पहुंच जाए। तो अगर आप भक्ति के मार्ग में पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए कि आप वो रेयर दुर्लभ लोगों में से एक है। मतलब अगर आपको भक्ति का मार्ग मिल गया तो सोचिए कितने भाग्यवान है। पहले तो आप वो 99.9 वो जो भौतिक संसार में डूबे उनमें से आप बाहर आ गए। दूसरे जो इधर धोखाधड़ी में फंस जाते उससे भी आप अलग निकल गए। अगर आप भक्ति मार्ग पकड़ लिए हैं, सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद के आश्रय में, गुरु के आश्रय में, का मतलब हम लोग दुनिया से बहुत अलग हो गए। बहुत विशेष कृपा है भगवान की, ये समझना है। तो अभी भगवान अपने तत्व को अगले 3 श्लोकों में बताएंगे। पहले वो बोल दिए कि मेरे को सब लोग जान नहीं पाते भगवान को। तो भगवान क्या है वो अगले 3 श्लोकों में बताया जाएगा। अभी तक भगवान ने बोला नहीं 6 अध्याय तक, क्योंकि आ, नए लोग नहीं समझ पाएंगे, उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए भगवान अभी तक नहीं बोले थे। अभी बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 4। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद करो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये 5 तत्व पंचभूत से बना है। और ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी पंच पंच तत्वों से बनी है। वो 5 भूत
क्या क्या है? पंचभूत क्या है जिससे हमारा शरीर बना है? हाँ, बताइए। पृथ्वी जल हाँ, जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। मैंने पांच पूछा, पांच। ओ, मन बुद्धि अहंकार पंचभूत में नहीं आता है, मैंने ओ पंचभूत क्या पूछा। अब हाँ, मन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंचभूत हो गया, और मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार ये जड़ है कि चेतन है? ये अभी मैं सबको पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ इसमें, आ, मैं पोल लूंगा। मैं एक वोट पोल ले रहा हूँ। पोल में क्या है, आपके पास दो चॉइस आएगा, इसमें से आपको एक चॉइस करना है। अगर मन बुद्धि अहंकार जड़ है कि चेतन, अगर आप एक नंबर चॉइस, सबके मोबाइल में देखिए चॉइस आएगा। अगर आप मन बुद्धि अहंकार को चेतन बोलते हैं तो एक नंबर दबाइए, और जड़ बोलते तो दो नंबर दबाइए। ठीक है, हम पोल ले रहे हैं, सबका वोटिंग लेंगे। सब लोग अपने मोबाइल में जल्दी से करिए, वोट करिए। अगर मन बुद्धि अहंकार चेतन है तो एक नंबर दीजिए, और मन बुद्धि अहंकार जड़ है तो दो नंबर दीजिए, भूल मत करिएगा। अगर आप जब मन बुद्धि अहंकार को चेतन मानते हैं तो एक नंबर दबाएंगे, मन बुद्धि अहंकार को जड़ मानते हैं तो दो नंबर दबाएंगे। पंद्रह जनों ने वोटिंग किया है, अभी छह जन ने वोट नहीं दिया। कौन छह जन है जो अभी तक वोट नहीं किए? इससे भारत बहुत पीछे पड़ गया है, क्योंकि बहुत लोग वोट नहीं करते हैं, स्पेशली हिंदू लोग वोट नहीं करते, इसलिए भारत की हालत खराब है। यहाँ पर भी अभी छह लोग ने वोट नहीं किया। ये 17 लोग आ गए, 21 में से 17, तो चार जन अभी भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो अभी हम्म, जड़ और चेतन, मन बुद्धि अहंकार जड़ कितने लोग बोल रहे हैं, चेतन कितने लोग बोल रहे हैं, देखते हैं ना। एक नंबर चॉइस मैंने बोला था चेतन है, 11 लोगों ने कहा कि चेतन है। पोल एंड कर रहा हूँ, आप लोग रिजल्ट देख लीजिए। आप लोग को दिखेगा रिजल्ट अभी मोबाइल में से, रिजल्ट दिख रहा है? ओके, 11 लोगों ने कहा कि मन बुद्धि अहंकार चेतन है, और 6 लोगों ने कहा जड़ है। ओके, कौन 6 जन है जिन्होंने जड़ कहा, हाथ उठाइए। मन बुद्धि अहंकार को 6 जन ने जड़ कहा, वो लोग हाथ उठाइए, हैंड रेज करिए। हाथ नहीं उठा रहे मतलब अभी भी उनका ओपिनियन चेंज कर रहे हैं वो लोग। देखा कि मेजोरिटी नहीं है, इसलिए ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। जड़ में वोट तो दे दिया, अभी माइंड चेंज हो रहा है, इसलिए वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, 6 जन। चार जन ने हाथ उठाया केवल। कविता माता जी, आप क्या बोल रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार चेतन है आपके हिसाब से? हम चेतन लिखे प्रभु। अच्छा, पुष्पम माता जी, मन बुद्धि अहंकार चेतन है? हाँ प्रभु जी, चेतन लिखे हैं प्रभु। अच्छा, तभी मैंने थोड़ा देर पहले जब पूछा पंचभूत का नाम बताइए, तो आप तो पंचभूत में मन बुद्धि अहंकार नाम बता दिया।
अभी बोल रहे हैं कि जड़ है चेतन है। हम तो 5 ही बोले थे प्रभु जी, हम तो 5 ही बोले थे। वो कविता माता बोली थी मानो। अच्छा, अरिंदम को क्या जड़ है कि चेतन है? चेतन है तो। आदित्य? तो वो कॉन्शियस है, वो चेतन है। बहुत सरप्राइज लग रहा है हमको तो। सब लोग जड़ है प्रभु जी। सब लोग गलत है। जड़ आप जड़ बोलने का आपको कितना राइट है? बोले तो आप हाथ नहीं उठाया, आप वोट नहीं दिया, और आप जड़ बोल रहे हैं। प्रभु मेरा चला गया, नहीं प्रभु जी मेरा नेट चला गया था बीच में, नेट चला गया था, सो समझ नहीं आ रहा। नेट चला गया था तो आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? बार बार मेरा बोल रहा हूँ चला हाथ। गया, आप क्या बोले सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। ओके, तो सबका आंसर रॉन्ग हो गया। मन बुद्धि अहंकार चेतन नहीं है, जड़ है। ओके, मन बुद्धि अहंकार। भगवान ने इस श्लोक को अनुवाद पढ़िए दोबारा, हरिंदम पढ़ो, अनुवाद पढ़ो श्लोक का। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। ओके, तो मैं इसको बाद में समझा रहा हूँ, और एक लेता हूँ फिर आप लोग को समझाऊंगा। ऐसे जड़ और चेतन का चक्कर क्या बताऊंगा। अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, जीवभूता महाबाहो ये दम धारति जगत। अनुवाद पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हम्म, तो मैं ये समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। सब लोग इधर देखिए, आप लोग को दिख रहा है बोर्ड सबको ना? ओके, सब बोर्ड में देखिए। कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मेरी, कृष्ण की दो शक्ति है। के मतलब कृष्ण, ठीक है? कृष्ण की दो शक्तियां हैं। एक हो गई जड़ शक्ति, जड़ मतलब, जड़ मतलब जड़। और एक हो गई चेतन शक्ति। Breaking down. Jajam. In Hindi, Jai primarily means ये वाला मेरे को बिना पूछे आंसर देना शुरू कर देता है। श्री मतलब चेतन, ठीक है? तो दो शक्तियां हैं भगवान की, जड़ शक्ति और चेतन। जड़ शक्ति का फर्दर दो डिवीजन है। क्या दो डिवीजन है? एक हो गया पृथ्वी जल वायु आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओके, और मन, बुद्धि और अहंकार। नोट कर लीजिए सब लोग। तो ये जड़ा प्रकृति दो प्रकार की है। एक ये हो गई स्थूल मतलब ग्रोस, ये ग्रोस, हमारा ग्रोस बॉडी है, मतलब स्थूल शरीर है। और ये सटल शरीर है। सटल, सटल मतलब सूक्ष्म। ये सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म। और ये स्थूल, मैं लिख नहीं पाऊंगा इसमें। तो स्थूल और सूक्ष्म, ये सूक्ष्म है लेकिन जड़ है। ये स्थूल है और ये भी जड़ है।
ये दोनों को मिला के हमारा पूरा शरीर बना है, ठीक है। तो हमारा शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। स्थूल शरीर पंचभूत का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार का। और ये चेतन क्या है? चेतन शक्ति है आत्मा। ओके, ये आत्मा हो गया, सोल। ये चेतन शक्ति है, सोल। तो भगवान की दो शक्ति है, परा अपरा। ये अपरा मतलब इंफीरियर, अपरा शक्ति। अपरा मतलब इंफीरियर एनर्जी। अरे परा, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटाने के लिए कहाँ गया डस्टर? ये डस्टर है। हाँ, मिट गया। ओके, आप बस कलम लेके आओ। ये परा, परा मतलब उत्कृष्ट, सुपीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी। और एक इंफीरियर एनर्जी, हाई। परा मतलब उत्कृष्ट शक्ति है आत्मा। अपरा मतलब निकृष्ट शक्ति है, जड़ शक्ति। ओके, तो जड़ शक्ति में दो विभाग है, मन बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म है और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल। इस तरह से ये भगवान की दो शक्तियों से ये पूरा हमारा शरीर बना है। पूरा ब्रह्मांड इससे बना हुआ है। ये आत्मा इसी के अंदर है। ये जो आत्मा इसी के अंदर है, लेकिन है अलग शक्ति, लेकिन इसके अंदर ही फंसा हुआ है आत्मा। आत्मा चिन्मय, आत्मा चिन्मय हो गया, चेतन। आत्मा चिन्मय चेतन है, लेकिन इस जड़ के अंदर आत्मा फंस गया हुआ है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और क्या समझ में आया बताइए। हाँ, विनोद प्रभु बताइए क्या समझ में आया। आप ध्यान से देख रहे हैं ना? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु जी, ये मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है, और जल अग्नि आकाश पृथ्वी और ये स्थूल शरीर है। राइट। और आत्मा जो है चेतन है। ये ये जड़ जड़ है। ये आठों प्रभु जी, अ, ये आठों जो है ये अपरा शक्ति है और आत्मा पराशक्ति है। राइट, क्लियर। सबको समझ में आया? और कौन? सरिता माता जी बोलिए, क्या समझ में आया? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे दो एनर्जी है, एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ में आता है पृथ्वी जल वायु आकाश, पंच तत्व आता है, जो कि वो स्थूल शरीर का है। उसमें वो अपरा शक्ति भी है, और सूक्ष्म शरीर भी है, और वो भी अपरा शक्ति में ही आता है, जो कि वो मन बुद्धि और अहंकार से जड़ित है। और दूसरा वाला है पराशक्ति, जो कि वो चेतन आत्मा है, और ये सुपीरियर एनर्जी है। राइट, ओके। ये दोनों शक्तियां कृष्ण के नियंत्रण में है। चेतन शक्ति को भी कृष्ण नियंत्रण करते हैं और जड़ शक्ति को भी कृष्ण नियंत्रण करते हैं। जड़ शक्ति तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। उसका भी नियंत्रण करता और उनको सृष्टि करता नियंत्रण करता कृष्ण है। चेतन का भी सृष्टि करता नियंत्रण करता कृष्ण है। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं,
क्योंकि दोनों शक्ति का नियंत्रण करता मैं हूँ, इसलिए पूरे जगत का कर्ता भी मैं हूँ। अगले श्लोक में हम सुनेंगे। श्लोक नंबर 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। अनुवाद पढ़ो। हरे सारे कृष्णा प्रभु जी, प्राणियों, पांचवा हुआ नहीं? पांचवा नहीं हुआ? पांच नहीं। पांचवा हो गया प्रभु। हो गया हाँ, प्रभु जी। हाँ बोले। ठीक है, अनुवाद पढ़ो। सॉरी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो क्योंकि ये दोनों शक्तियों के मिश्रण से ही सारा जगत बना हुआ है, आध्यात्मिक चेतन शक्ति और जड़ शक्ति, दोनों के मिश्रण से सब कुछ बना हुआ है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्योंकि दोनों शक्तियों का मैं सोर्स हूँ, मैं दोनों शक्तियों को नियंत्रण करने वाला हूँ, इसलिए सारा जगत का मैं सृष्टि करता हूँ, मैं संहार करने वाला हूँ, मैं जगत का पालन करता हूँ। मैं भगवान, मतलब भगवान हूँ, कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि वो एकमात्र कृष्ण क्लेम कर सकते हैं कि ये शक्तियां मेरी है, और कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये प्रकृति मेरी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु मेरा है, चेतन मेरी शक्ति है। कृष्ण के सिवा किसी ने आज तक ऐसा क्लेम नहीं किया कि चेतन शक्ति भी मेरी है और जड़ शक्ति भी मेरे नियंत्रण में है, इसलिए कृष्ण प्रभु है। तो अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेमोरी याद करने का है। मत्ता परतरं नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद पढ़ो। हे धनंजय, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ ये श्लोक बहुत पावरफुल श्लोक है। यहाँ भगवान मत्ता मतलब मेरे से, परतरम मेरे ऊपर, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से अलग, किंचित मतलब कुछ भी नहीं है। कृष्ण बोलते कि पूरे जगत में, समग्र जगत में, सारी दुनिया में मेरे से ऊपर व मेरे से अलग कोई वस्तु नहीं है। सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कृष्ण से अलग हो व कृष्ण से ऊपर हो, जो कृष्ण के नियंत्रण में नहीं हो। फिर एक उदाहरण देते हैं कृष्ण, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार मणिगणा, मणिगणा मतलब मोती, तो मोती की माला होती है, उसमें अंदर में धागा होता है। भगवान बोल रहे जिस तरह धागे के ऊपर मोती की माला परोई होती है, ऐसे सारा जगत मैं धागा हूँ और सारा जगत मोती के जैसे मेरे ऊपर परोया हुआ है। ये उदाहरण की क्या, और धागे का उदाहरण से क्या बनता है, क्या बोलना चाहते हैं कृष्ण? अगर आप मोती की माला में से धागा निकाल लेंगे तो क्या होगा? मोती पूरे भी, मोती बिखर भी। जाएंगे, मोती पूरे बिखर जाएंगे। इसी तरह भगवान अगर अपनी शक्ति को निकाल ले इस जगत से, तो सारे ग्रह नक्षत्र सब टूट के गिर जाएंगे। जो आकाश में सूर्य चंद्र अपनी अपनी कक्षा पे घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र प्लानेट सब आकाश में घूम रहे हैं, इसके पीछे एक धागा लगा हुआ है, वो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, असंख्य ब्रह्मांड टिके हुए हैं। भगवान यही बोले कि मत्ता परतरम, मेरे से ऊपर कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मेरे ऊपर। इसका मतलब भगवान सबके ऊपर है, उनके ऊपर कोई नहीं। ये इस श्लोक में प्रमाणित होता है। यद्यपि मोती की माला जब आप देखेंगे
आपको धागा दिखाई नहीं पड़ता है, खाली मोती दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार इस संसार में आपको धागा मतलब जो भगवान है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपको दिखेगा खाली ऊपर में मोती दिख रहा है, लेकिन आपको मोती देख के विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मोती अच्छे से बंधे हुए हैं, इसका मतलब इसके अंदर धागा है। धागा नहीं होता तो मोती ऐसे बंधे नहीं रहते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड सिस्टमेटिक एक डिजाइन में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। इसका मतलब पीछे कोई ऑपरेटर है, पीछे कोई बांधने वाला है, जो दिखाई नहीं पड़ता है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देगा, जैसे धागा दिखाई नहीं देगा। जब ऐसा फिर अर्जुन ने पूछता है तो आपको देखने का उपाय क्या है? आप तो बोल रहे हैं कि मैं धागा के जैसा अंदर में हूं, तो अगर आपको कोई देखना चाहता है तो कैसे देख सकते? श्लोक नंबर 8 से 12 में भगवान वर्णन करते हैं, अगर कोई देखना चाहता है भगवान को अपना दैनंदिन डे टू डे लाइफ में, अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो श्लोक नंबर 8 से 12 में बताया गया है, जो हम आगे सुनेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये आज 1 से 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे। भगवान ने अपनी भगवत्ता को एस्टेब्लिश किया, और इसमें जो 7 नंबर श्लोक है उसमें ऐसी बात लिखी है कि मेरे से ऊपर कोई सत्ता नहीं, भगवान कृष्ण सर्वे सर्वा है, ये इस श्लोक में प्रमाणित प्रतिष्ठित हुआ है। वो सर्वे सर्वा है, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, कोई ऊपर नहीं है भगवान से। हरे कृष्णा। अभी 7वें अध्याय का प्रश्न मैं डाल दूंगा, और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं